हेलो दोस्तों। अगर आपको कल कुछ हो जाए तो क्या आपकी फैमिली जो है फाइनेंशियली सिक्योर है? तो हम इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं? सिक्योर करने का जो तरीका है वो है लाइफ इंश्योरेंस। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो या तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानते नहीं हैं, कुछ एक जो जानते भी हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि वो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसी के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो आज हम सरल और सिंपल वर्ड्स में सीखेंगे कि दोनों चीज़ें क्या हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या है और हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इससे पहले कि हम इनको डिटेल में जानें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का प्रोटेक्शन होता है, फाइनेंशियली प्रोटेक्शन होता है आपके डिपेंडेंट जो भी हैं, आपकी फैमिली जो भी है उनके लिए। अगर आपके अनटाइमली आपकी डिमाइज हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो है ये फाइनेंशियली सिक्योरिटी देता है आपकी फैमिली को। ये एक तरह का फाइनेंशियल सिक्योर नेट है, आपके सेफ्टी नेट की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये कौन सी तरह का होता है, किस किस तरह का होता है? तो ये फर्स्ट जो है ये है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के लिए ये लाइफ इंश्योरेंस होता है, जैसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, या फिर ऐसे होता है कि 50 ईयर्स के एज के लिए, 60 के लिए, 65 के लिए, 85 के लिए भी है। तो अलग अलग टर्म इंश्योरेंस है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत कम, इसके बेनिफिट क्या हैं टर्म इंश्योरेंस के, इसमें आपको बहुत कम अमाउंट देना पड़ता है, प्रीमियम बहुत कम होता है और कवरेज अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड इसमें क्या है कि आप बहुत हायर कवरेज भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अमाउंट आपको प्रीमियम कम देना है। तो आपको नॉर्मली जो 10 लाख के अराउंड सैलरी है उनका 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास तक का उनको टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा अनहोनी होती है तो आपकी फैमिली की लाइफ जो है वो एज ए मोनेटरी उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सेटल हो जाते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है? इसमें क्या होता है कि आपने जो भी आप प्रीमियम देते हैं, जो भी अमाउंट देते हैं कवरेज के लिए, वो वापस नहीं आता है। अगर आप ने जो भी जिस टाइम पीरियड के लिए आपने मान लो 30 ईयर्स के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया था, 30 ईयर्स आपने पूरे कर लिए, आप अभी भी सही हैं, सलामत हैं, सेफ हैं, तो आपको जो है कोई भी रिटर्न में अमाउंट नहीं मिलेगा। आपका बस कवरेज था जब तक आपने वो टर्म इंश्योरेंस लिया था। अब सेकंड आता है वोल लाइफ इंश्योरेंस। वोल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि कोई टाइम पीरियड नहीं होता, पूरी लाइफ के लिए जो है आपका आप इंश्योर्ड कर दिए जाते हो। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो पूरी लाइफ के लिए इंश्योर हो गए। सेकंड इसमें क्या होता है, कैश वैल्यू होती है कि आप का मैच्योरिटी आती है बीच में। अलग अलग प्लान का अलग अलग है, कहीं किसी में 5 ईयर्स के बाद, किसी में 10 ईयर्स के बाद आपको कुछ पैसे रिटर्न होते रहते हैं। तो इसमें जो है आपने जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं वो जीरो नहीं होता है। ये इसमें क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ आपको रिटर्न इसमें मिलता रहता है। और थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि कुछ पॉलिसीज़ में आप अपनी टर्म वोल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में आप जो है बोरो भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है, कॉन्स क्या क्या हैं? तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रीमियम काफ़ी हाई होता है। आपको अगर काफ़ी बड़े अमाउंट का जो आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इतना अमाउंट होगी मेरी फैमिली सिक्योर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम देना पड़ता है। वो जनरली जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, अगर आपको वही 1 करोड़ के लिए ही आपको सिलेक्ट करना है एक, तो बहुत ज़्यादा होता है, वो जनरली आदमी दे नहीं पाता है। और सेकंड क्या होता है कि जो आपको रिटर्न भी आता है कैश, इसमें वो रिटर्न की परसेंटेज जो है काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स। अब हम इन दोनों को एक चार्ट के कंपैरिजन के माध्यम से तरीके से हम जो है इनको समझेंगे, टर्म इंश्योरेंस को और वोल लाइफ इंश्योरेंस को। तो सबसे पहले तो कवरेज के बेस पे आता है कि टर्म इंश्योरेंस में क्या हो, फिक्स टाइम के लिए आपकी कवरेज रहती है और वोल लाइफ में आपकी पूरी लाइफ के लिए कवरेज रहती है। सेकंड क्या होता है कि प्रीमियम, आपको टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम होता है और वो लाइफ में आपका प्रीमियम जो है काफ़ी हाई होता है। थर्ड जो है, आप जो है प्रोडक्शन का अमाउंट जो है कितना ले सकते हैं, टर्म लाइफ में जो है आपका अमाउंट काफ़ी हाई हो सकता है क्योंकि आपको प्रीमियम काफ़ी कम देना है, और वो लाइफ में जो है वो मीडियम रहता है क्योंकि आपको उसके अगेंस्ट में प्रीमियम भी देना है। थर्ड जो है, मतलब इसमें वापस में रिटर्न में कुछ आता है कि कैश मिलता है नहीं मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस में जो भी आपने अमाउंट दिया है वो जीरो हो जाता है अगर आप अपनी पूरी पॉलिसी टर्म पूरी कर लेते हैं, और वो लाइफ में जो है आपको कुछ रिटर्न में कैश मिलता रहता है। अब कौन कौन लोग, किस तरह के लोग जो हैं कौन सा इंश्योरेंस लेते हैं? जनरली लोग जो है
आजकल जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी है और जो फाइनेंस को अच्छे से समझते हैं, रिटर्न्स को अच्छे से समझते हैं, वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस वो लोग लेते हैं जो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप होते हैं, जिनको लगता है कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कुछ तो रिटर्न आना चाहिए, चाहे कम आए। तो उस तरह के लोग जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। थर्ड जो है, मतलब इसमें वापस में रिटर्न में कुछ आता है कि कैश मिलता है नहीं मिलता है, तो टर्म इंश्योरेंस में जो भी आपने अमाउंट दिया है वो जीरो हो जाता है अगर आप अपनी पूरी पॉलिसी टर्म पूरी कर लेते हैं, और वो लाइफ में जो है आपको कुछ रिटर्न में कैश मिलता रहता है। अब कौन कौन लोग, किस तरह के लोग जो हैं कौन सा इंश्योरेंस लेते हैं? जनरली लोग जो है आजकल जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी है और जो फाइनेंस को अच्छे से समझते हैं, रिटर्न्स को अच्छे से समझते हैं, वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस वो लोग लेते हैं जो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप होते हैं, जिनको लगता है कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कुछ तो रिटर्न आना चाहिए, चाहे कम आए। तो उस तरह के लोग जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। थर्ड जो है, मतलब अब क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आपको काफ़ी बड़े अमाउंट का प्रोटेक्शन चाहिए और प्रीमियम भी कम पे करना है, तो आपको जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है। अगर आपको ये है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस तो ले लूँ, साथ साथ मेरा कुछ रिटर्न भी आ जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ जाए, चाहे कम आ जाए बट आ जाए, तो आपको वो लाइफ इंश्योरेंस लेना है। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो फाइनेंस को, इंटरेस्ट रेट को सही से समझते हैं, वो क्या एडवाइस करते हैं, वो कहते हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए एक बड़े अमाउंट का, और जो भी आपका प्रीमियम, आप होल लाइफ इंश्योरेंस उतने अमाउंट का लेते हैं, तो जो प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ता, उस प्रीमियम को आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो आपका ओवरऑल में आप जो है बेनिफिट में रहोगे, आपका रिटर्न जो है ज़्यादा आएगा। तो आपने क्या कोई इंश्योरेंस ले रखा है, और ले रखा है तो कौन सा ले रखा है, और आप इन दोनों में से किस इंश्योरेंस में कंफर्टेबल हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके में बताइए, और जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।